क्राइम ब्रांच की पुलिस ने बीते दिनों एक मौलाना को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक मौलाना एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी देश के कई बड़े हिंदू नेताओं पर हमले की प्लानिंग कर रहा था और आरोपी दुश्मन देश से भी संपर्क में था और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस मौलाना को अब गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर इस मौलाना के बारे में इंटेल मिला था पुलिस को, जिसके बाद इस मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग थे जो इस मौलाना की साजिश के शिकार हो सके। हिंदूवादी नेताओं की अगर बात करूं, उनकी हत्या की साजिश रचने वाला मोहम्मद सोहेल उर्फे मौलवी इस वक्त कोर्ट के परिसर में मौजूद है। सूरत क्राइम ब्रांच के लोग जो है उसे कोर्ट के परिसर में लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच मोहम्मद सोहेल को यहाँ पे लाया गया है। मोहम्मद सोहेल से बात करेंगे। सोहेल, कौन कौन है आपके साथ और कौन कौन जुड़े हैं? साधे हुए है। सोहेल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि सोहेल को क्राइम ब्रांच के जो पुलिसकर्मी हैं वो उसे पकड़कर ले जा रहे हैं कोर्ट के परिसर में। तो कहीं ना कहीं जब इनको कल हिरासत में लिया गया था उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई थी और आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सोहेल उर्फे मौलवी को इस वक्त कोर्ट परिसर में ले जाया गया है और उसे काफी पुलिस बंदोबस्त के घेरे में उसे ले जाया गया है ताकि यह एक ऐसा हादसा है कोई कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, उसकी भी सिक्योरिटी पुलिस के हाथों में है। तो कहीं ना कहीं जब मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से यह सारा मामला खुलकर सामने आया है कि वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ संपर्क में था और उसी के साथ साथ उन्होंने उपदेश राणा, नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। और इन सारी चीजों के बाद सूरत की क्राइम ब्रांच जो है वो हरकत में आई थी और हरकत में आने के बाद अगर बात करें हरकत में आने के बाद सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि सूरत का जो कोर्ट है वहां पे उसको ले जाया गया है और सूरत कोर्ट में लाने के बाद अब उसके रिमांड की बात की जा रही है क्योंकि अभी भी पुलिस को उसमें कुछ ना कुछ पूछताछ बाकी है। कौन लोग उसके साथ जुड़े हैं, इन सारी चीजों को लेकर तो सूरत पुलिस है वो छानबीन कर रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है उन सारी चीजों को लेकर सूरत पुलिस है वो पता लगा रही है। और इसी के साथ साथ जो मोहम्मद सोहेल है वो धर्म का ज्ञान बच्चों को देता था, मौलवी जो है, और उसके बाद जब इस तरह से हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात करें तो उसे तोड़ने की जब बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे मुस्तैद थी और सारी चीजों को लेकर जिस तरह से प्रशासन ने कोई भी षड्यंत्र उसका हाथ में आए उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आने वाले समय में जब उसको कोर्ट में पेश किया गया है कितने दिन की रिमांड मंजूर होती है, इन सारी चीजों पर इंडिया न्यूज लगातार खबर नजर बनाए रखी है। तो देखते हैं कि कितने दिन की रिमांड मंजूर होती है और आने वाले समय में और किन किन लोगों का नाम खुलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन रविवेंडे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत। मौलवी सोहेल अबू बकर जिसकी गिरफ्तारी कल की गई क्राइम ब्रांच के द्वारा और ये वर्चुअल नंबर यूज़ करता था। इसके पास जो नंबर था ये लाओस देश का नंबर था। उस वर्चुअल नंबर के थ्रू ये पाकिस्तान और नेपाल और दूसरे देशों के बहुत सारे जो लोगों के साथ जो पूरा हमें विश्वास है कि सब कट्टरपंथी लोग हैं, जो हाईली रेडिकल टाइप का ये मेंटलिटी धराने वाला व्यक्ति है, उनके साथ कांटेक्ट में था और ये वर्चुअल नंबर से धमकी दिया करता था। और ऐसे लीडर्स को कि जो कभी भी अपने स्पीचेस में या इस तरह के थोड़ा वोकल ज़्यादा थे उनको ये लोग टारगेट करते थे और उसमें उनके ऐसी स्पीचेस को भी ये अपने ग्रुप में अलग अलग ढंग से रखते थे, उसका एनालिसिस करते थे और फिर इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अपने कुछ टारगेटेड किलिंग करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपना जो ग्रुप में रखा कि नबी की गुस्ताखी में जिसने भी कोई इस तरह से हरकत की है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो उसी के उसमें उपदेश राणा को जो मार्च के महीने में भी धमकी दी गई थी और इसने कबूला भी इसकी गिरफ्तारी के बाद उसमें ये नंबर और पाकिस्तान नेपाल के नंबर साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे उस अपने टारगेट को भी ऐड करते थे ये और फिर उसके बाद उसको गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, ये तो करते थे। साथों साथ ये जो हमें इनकी चैटिंग मिली है उसमें बहुत सीरियसली ये लोग अपने टारगेट को किल करने के लिए पैसे की व्यवस्था और वेपन की व्यवस्था इनका करने का वो चल रहा था कि जितनी जल्दी इसको टारगेट को मारा जाए। और अभी एक इनका टारगेट गुजरात में, मतलब ये इनका इशारा उपदेश राणा की तरफ था और उसको जल्दी से किल किया जाए जो है। तो उसके लिए इनका पाकिस्तानी और नेपाली दोनों हैंडलर ने वेपन जल्दी इसको मुहैया कराने की बातें किया जाए। अब ये इसका पूरा हम लोगों ने जो चैटिंग देखा और सब देखा तो ये कुछ हाईली रेडिकल तत्व है ये। और जिस ढंग से इसने वहाँ पे पूरी मारने का जो प्लानिंग कर रहा था उसमें एक उपदेश राणा के अलावा
टी राजा सिंह जी हैं, वो तेलंगाना के एमएलए। उसके अलावा जो नुपुर शर्मा जी है और सुदर्शन न्यूज़ के जो है एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान जी हैं। इनको इसने अभी जो टारगेट किया था, फिर आगे जितने भी और टारगेट मिलते जाएं उनके वीडियो को देखते जाएं, डालते जाएं और उनको भी आगे टारगेट करने का इसका प्लान था। संभल में कई जगह फर्जी वोटिंग की शिकायत मिलने